हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने 12वीं कक्षा का हिंदी का संपूर्ण पोएम का एक ही वीडियो में 10 मार्क्स का क्वेश्चंस लाया हूं एग्ज़ाम्स के लिए। यह क्वेश्चंस टेस्ट पेपर के आधार पर है और देखिए अधिकतर चांस रहता है कि टेस्ट पेपर के आधार से ही क्वेश्चंस देता है, तो हो सके तो इस वीडियो से आपको सभी क्वेश्चंस मिल जाए और नहीं भी मिल सकता है, लेकिन 90% चांस है कि मिल जाना चाहिए। तो पहला जो है आप लोगों को कवि पढ़ना है, कबीर दास जी पढ़ना है। तो कबीर दास जी कौन सा काव्य के थे? भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के थे। तो इससे आपको क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है? कबीर की रचनाएं किस ग्रंथ में संकलित है? तो बीजक। और बीजक के कितने भाग होते? 3 भाग होते हैं, साखी, शबद, रामायणी। कबीर की भाषा क्या है? सधुकड़ी या खिचड़ी। कबीर के गुरु का नाम क्या है? तो रामानंद। उसका से कबीर ने मन को क्या माना है? मथुरा, दिल को द्वारिका, शरीर को काशी। उसके बाद एक लाइन है, बूंद समानी समुद्र में। तो बूंद का क्या अर्थ होता है? बूंद का अर्थ होता है आत्मा और समुद्र का अर्थ होता है परमात्मा या ईश्वर। ये क्वेश्चन दे सकता है आपको। उसके बाद से हरिजन से क्या तात्पर्य है? तो ईश्वर के भक्त। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने किया? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। उसके बाद से तीर्थों से क्या होते हैं? 1 फल मिलता है। संत से क्या? 4 फल मिलता है और सदगुरु से अनेक फल मिलता है। कबीर के गुरु का नाम रामानंद। ठीक है, आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि कबीर ने शरीर का 10वां द्वार किसे कहा है। कबीर से इतना ही क्वेश्चंस कीजिए, मिल जाना चाहिए। उसके बाद से तुलसीदास जी भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के कवि थे और उनकी रचनाएं इससे टेस्ट पेपर और मॉडल क्वेश्चन पेपर दोनों में दिया है। तो उनकी रचनाएं कौन कौन है? आपका किताब में दिया है, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, रामलल्ला, नहुचे, जानकी मंगल। आप लोग देख लीजिए। तो अब एक सवाल आता है कि रामचरितमानस कौन सा भाषा में? अवधी भाषा में। और उसको छोड़कर बाकी जितनी रचनाएं सब क्या है? ब्रज भाषा में। अगला है, राम नाम कलयुग में किस वृक्ष की तरह है? तो कल्प वृक्ष की तरह है। उसके बाद से चातक पक्षी और स्वाति नक्षत्र से रिलेटेड क्वेश्चन दे सकते हैं। चातक पक्षी क्या है? केवल स्वाति नक्षत्र के बूंदों का ही जल पीता है। यदि वो मर भी जाए लेकिन दूसरा नक्षत्र के वर्षा के जल के बूंदों का नहीं पानी पिएगा, वो क्या है? केवल स्वाति नक्षत्र के बूंदों का पानी पीता है। उसके बाद से तुलसीदास के चैप्टर में संत और हंस क्या करता है कि हंस के सामने पानी वाला दूध रखे तो दूध को वो क्या है? पी जाएगा और पानी को छोड़ देगा। ठीक उसी प्रकार क्या है? संतों का स्वभाव होना चाहिए। संत को क्या है? अच्छाई को ग्रहण करना चाहिए और बुराइयों को छोड़ देना चाहिए। राम किसे समझाकर अयोध्या वापस भेजते? तो सुमंत को। रामचरितमानस की अवधी भाषा में और बाकी सब ग्रंथ लगभग क्या है? ब्रज भाषा में। राम जी को कौन सा नदी पार करना था? तो गंगा नदी। केवट राम को नाव पर बैठाने से पहले क्या करना चाहता था? राम के पैर को धोना चाहता था। केवट को नाव के स्त्री बन जाने का भय था। एग्जाम में आ सकता है केवट को किस बात का भय था? कि नाव कहीं स्त्री ना बन जाए। तुलसीदास जी के गुरु का नाम नरहरिया दास। उसके बाद से तीसरा जो है चैप्टर आप लोग का है सरस सुंदरी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1913 ईस्वी में। कौन सा भाषा है? बंगाली भाषा में। अब देखिए टेस्ट पेपर में अधिकतर या मॉडल पेपर में ये पहला 4 लाइन से अधिक दिया। कुछ कांस का किया विनिर्मित। तो किसका निर्माण किया है? कुछ कांस के फूलों का। किसका हार बनाया गया? तो शेफाली के। नए धान की मंजरियों से पूजा का थाल सब दिया है टेस्ट मॉडल क्वेश्चन में। पूजा का थाल किससे सजाया गया? तो नए धान की मंजरियों से। हालांकि ये तीनों वस्तुएं रखी गई, आप लोग ऑप्शन देखकर कर लीजिएगा। सरस सुंदरी सफ़ेद कपड़ों में क्या है? सफ़ेद बादलों के बीच से उतर रही है। सरस सुंदरी के लिए कौन से फूलों का मुकुट बनाया गया? तो कमल के फूलों का। कौन सा फूलों का आसन बिछाया गया? तो मालती के फूलों का आसन। सरस सुंदरी कौन सा नदी के तट पर आ रही है? तो गंगा नदी के तट पर। सरस सुंदरी का
रास्ता कौन देख रहे हैं? तो राजहंस देख रहे हैं। उसके बाद अगला चैप्टर है मैं नीर भरी दुख की बदली। कौन सा काव्य संग्रह से लिया गया है? सांध्य गीत से। इसकी कवित्री कौन है? तो महादेवी वर्मा। किस युग की कवित्री है? तो छायावाद युग की कवित्री। टेस्ट पेपर में बार बार आपसे पूछा गया आधुनिक युग की मीरा एंड बीरा वेदना की बेजोड़ गायिका किसे कहा गया? तो महादेवी वर्मा से। अब देखिए, पुस्तकों का प्रकाशन सजाने को आपको 1 नंबर का जरूर देगा। तो निहार क्या है 1930 में, रसीम 1932 में, नीरजा 1934 में, सांध्य गीत 1936 में। ये चारों पुस्तकें मिलकर यामा बना 1940 में, जिसके लिए महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। दीपशिखा 1942 में, अग्निरेखा 1990 में, सप्तवर्णा 1960 में। नीचे भी देख लीजिए, अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1943, पथ के साथी 1956। अब इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला? यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में, पद्म भूषण उपाधि 1988 में, शेक्सपियर और मंगल प्रसाद पुरस्कार भी मिला। ये तो इनसे 1 नंबर का जरूर देगा आपको महादेवी वर्मा से। अब इस चैप्टर में क्या है? नीर का क्या अर्थ है? तो आंसू। बदली का अर्थ है बादल। कवित्री ने अपनी तुलना किससे की है? तो जल से भरे बादलों से। बदली का पग पग किससे भरा है? तो संगीत से। टुकुल का क्या अर्थ है? तो दुपट्टा। आसमान में बदली का दुपट्टा कौन बनता है? तो नभ के 9 रंग। मैं अगिरा गया मैं नीर भरी बदली में, मैं कौन है? तो महादेवी वर्मा। इस कविता में महादेवी वर्मा ने किसके ऊपर प्रकाश डाला है? तो अपनी वेदना, बीरा वेदना के ऊपर प्रकाश डाला है। अगला चैप्टर है गुलाबी चूड़िए, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1961। कवि है नागार्जुन, जिनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र। इन्हें यात्री नाम से भी जाना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं दे सकता है, इनमें से 3 कोई दे देगा और 1 बाहर से देगा, बोलेगा कि कौन सी रचना नागार्जुन जी की नहीं है। युग धारा, सतरंगे पंखों वाली, रतिनाथ की चासी, प्यासी, पथराई आंखें, तालाब की मछलियाँ। और भी आप लोग की किताब में पेज नंबर 15 में आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद से गुलाबी चूड़िया किसकी अमानत है? तो मुनिया। मुनिया की उम्र कितनी है? गुलाबी चूड़िया से रिलेटेड कोई हार्ड क्वेश्चन टेस्ट पेपर में नहीं दिया और बहुत ही इजी चैप्टर है। एक बार पढ़िएगा तो आप लोग लिख लीजिएगा, इससे 1 नंबर का जरूर देगा। पिता की आंखों में कौन सा वात्सल झलक रहा था? तो दूधिया रंग का वात्सल झलक रहता। कवि क्या है? पूछने के बाद क्या है? अपनी नज़र सड़क की ओर दौड़ा देता है और कहता है कि मैं यूं ही पूछ लिया था। तो इस चैप्टर में क्या है? कवि नागार्जुन जी ने पिता और पुत्री के बीच प्रेम को दर्शाया। इस चैप्टर का वीडियो भी मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध है, यदि आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।